नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। 1989 की बात है। एक्सॉन जो दुनिया की एक मशहूर ऑयल कंपनी है, उसका एक ऑयल टैंकर 11 मिलियन गैलन तेल लेकर अलास्का से जा रहा था। बहुत ध्यान से इस कहानी को सुनना। आज की ये कहानी कंपनी के ओनर के लिए, हर लीडर के लिए, हर मैनेजर के लिए और हर स्टाफ के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि ये गुण आप में विकसित हो गया तो आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। तो जब वो टैंकर अपने कोर्स पर था तो अचानक कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ और ऑयल स्पिलेज हो गया। 11 मिलियन गैलन ऑयल अलास्का में बह गया, प्रिंस विलियम में, और हाहाकार मच गया। नेचुरल हैबिटेट को बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन उससे भी बड़ा ब्लंडर क्या हुआ, एक्सॉन ने काफी समय तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। जो विद इन मिनट्स एक्शन होना था, उसकी जगह 2 वीक तक एक्सॉन के चेयरमैन उस साइट पर नहीं पहुंचे। पूरी दुनिया में उनकी किरकिरी हुई, कई किस्म के केस चले। सालों साल जो उन्होंने पीआर करके एक ब्रांड बनाया होगा, उस ब्रांड की धज्जियां उड़ गई, क्योंकि लोगों ने कहा ना तो इनको एनवायरनमेंट की परवाह है, ना इनको प्रकृति की परवाह है और ना इनको लोगों की परवाह है। उसी वक्त पिट्सबर्ग के पास एक नदी में एशलैंड ऑयल स्टोरेज नाम की कंपनी का एक टैंक सेम स्पिलेज का शिकार हो गया। लेकिन वहां पर रिस्पॉन्स पूरा अलग था। विद इन आवर्स उस कंपनी के चेयरमैन उस स्पॉट पर पहुंच गए और उन्होंने वहां सबके बीच में शपथ ली, जब तक इस स्पिलेज को क्लियर नहीं किया जाएगा, मेरी टीम यहां से नहीं हटेगी और मैं भी यहां से नहीं हटूंगा। इस स्पिलेज से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी नुकसान होगा, उसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं। एशलैंड की यह घटना दुनिया की बड़ी बड़ी बुक्स का हिस्सा बनी, अकाउंटेबिलिटी, ओनरशिप मेंटेलिटी का हिस्सा बनी। आज यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल है, यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई गलती होती है तो क्या आप उसका ब्लेम लेने के लिए आगे बढ़ते हैं या चारों तरफ देखते कोई और ब्लेम लेगा? यदि आपके जूनियर से कोई गलती होती है तो बीइंग एचओडी आप आगे बढ़ के स्वीकार करते हैं कि हाँ, एक एचओडी के रूप में वो मेरी टीम का मेंबर था, इसलिए जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मेरे ऊपर आती है, या आप अपने नीचे वाले पर दोष धर देते हैं? यदि कहीं आपकी कंपनी के कोई पॉलिसी से, प्रोसेस से कोई चूक हो जाती है और किसी कस्टमर को नुकसान हो जाता है, किसी वेंडर सप्लायर को नुकसान हो जाता है, तो क्या आप सीना तान के उस नुकसान की जिम्मेदारी लेते हैं और उसको कंपेंसेट करने का निर्णय लेते हैं, या अलग अलग नियम कानून की आड़ में कंपेंसेशन देने से बचना चाहते हैं? याद रखिए, ओनरशिप मेंटेलिटी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी लेवल पर किसी भी टीम मेंबर का सबसे बड़ा एसेट है। तो आज के बाद जब आपसे गलती हो जाए तो 4A का ध्यान रखें। यदि आप ये 4A करते हैं, देखिए, गलती होने से कोई नहीं रोक सकता। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं जो काम करेगा उससे गलती होगी, नहीं तो टीम मेंबर से होगी, कभी जानबूझ के होगी, कभी नेग्लिजेंसी में होगी, कभी इग्नोरेंस में होगी और कभी पता ही नहीं था इसलिए होगी। लेकिन उस गलती से बचकर भागने की जगह इस 4A का ध्यान जो भी ऑर्गेनाइजेशन रखेगा, जो भी स्टाफ रखेगा, वो जिंदगी में हमेशा प्रेस्टीज की नजर से देखा जाएगा। सबसे पहला A, एक्सेप्ट विदाउट डिले। आपने एक्सेप्ट किया तो सही, लेकिन कई दिन बाद किया, उस एक्सेप्टेंस का महत्व खत्म हो गया। आपने एक्सेप्ट तब किया जब दूसरों ने आपको पॉइंट आउट किया, उस एक्सेप्टेंस का महत्व खत्म हो गया। आपने एक्सेप्ट तब किया जब इन्वेस्टिगेशन हुआ और पता लग गया आपने की है, तो आप मजबूरी में कहते हैं हाँ मैंने की है, उस एक्सेप्टेंस का मतलब खत्म हो गया, वो मीनिंगलेस है। आपकी पूरी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी और एक्सेप्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा। फर्स्ट A, एक्सेप्ट विदाउट डिले। और ये बात मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्यून से, सफाई कर्मचारी से लेके एमडी तक से कह रहा हूं। फर्स्ट A, एक्सेप्ट विदाउट डिले। सेकेंड A, अपोलोजाइज विदाउट एक्सक्यूज। कई लोग माफी मांगते हैं, लेकिन उसके साथ किंतु परंतु अगर मगर लगा देते हैं और सामने वाले को लगता ही नहीं कि माफी मांगी गई है। वो माफी कम एक बहाना ज्यादा लगती है, वो माफी कम एक एडजस्टमेंट या फॉर्मेलिटी ज्यादा लगती है। ट्रू हार्ट से, भले वो नुकसान 1 रुपए का हो, 1 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, 1000 करोड़ का हो, ट्रू हार्ट से,
ट्रू फीलिंग से, ट्रू इमोशन से अपोलोजाइज विदाउट एक्सक्यूज। एक वर्ड भी एक्सक्यूज का एक्स्ट्रा मत लगाना, ब्लेम का एक्स्ट्रा मत लगाना, सीधा सीधा स्वीकार करो मुझसे गलती हुई है और मैं इसको सुधारने में अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, मैं माफी चाहता हूं। बी अनकंडीशनल, क्योंकि जब आपके दिल से ट्रुथ निकलेगा ना, वो आपके शब्दों से निकलकर जनता तक जाएगा। तो जब जब कोई बिजनेस ओनर, कोई एमडी, कोई सीईओ बाहर आता है और ये स्वीकार करता है हमसे गलती हो गई, तो पब्लिक उसको फॉरगिव करती है। और जब लोग स्वीकार नहीं करते तो इतनी सर्जरीज होती है, इतने इन्वेस्टिगेशन होते हैं कि आपका जर्रा जर्रा पब्लिक स्क्रूटनी में आ जाता है। तीसरा ए, बहुत ध्यान से सुनिए, एक्ट विथ फुल माइट। कभी कभी फैक्ट्रीज में बड़े ब्रेकडाउन हो जाते हैं, लेकिन ओनर वहां पहुंचते ही नहीं, सोचते कंपेंसेशन दे देने से काम हो जाएगा। क्या ये एक्ट विथ फुल माइट है? ये एक्ट विथ फुल माइट नहीं है। जब ताज होटल की घटना हुई तो माननीय रतन टाटा जी, जितने लोग इंपैक्ट हुए थे उन सब के घर गए, उनको बचे हुए सालों की सैलरी दी, उनके घर के एक एक मेंबर को नौकरी दी, और उससे भी बड़ी बात, यदि उनके बच्चों का एजुकेशन पूरा नहीं हुआ था तो टाटा समूह ने एजुकेशन पूरा करने की जिम्मेदारी ली। एक्सेप्ट, अपोलोजाइज, डायरेक्ट गलती नहीं थी, वो एक आतंकवादी हमला था, उसके बावजूद भी उन्होंने एक्ट विथ फुल माइट किया। इस वजह से उस घटना के बाद उनका मान सम्मान और बढ़ा। और लास्ट ए, अमेंड फॉर एवर। अपने सिस्टम्स को और अपने प्रोसेसेस को इतना टाइट और राइट कीजिए कि अगली बार वो गलती नहीं हो। नहीं तो आपसे बार बार वो गलती हो रही, आप बार बार कहेंगे सॉरी गलती हो गई, मैं एक्सेप्ट करता हूं और मैं माफी चाहता हूं, ठीक है मैं अभी इसको सुधार देता हूं, लेकिन अगली बार फिर वो गलती होती है और हर बार उस गलती की वजह से किसी ना किसी को नुकसान होता है, कहीं ना कहीं सिस्टम डिस्टर्ब या डिसरप्ट होता है, किसी ना किसी के ऊपर स्ट्रेस आता है। और यदि आपके कंपनी में ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो एक्सेप्ट करते हैं, अपोलोजाइज करते हैं, एक्ट करते हैं, लेकिन बार बार वही गलती दोहराते हैं, तो यकीन मानिए वो आपकी साख में एक दिन ऐसा डेंट लगा देंगे कि रिपेयर भी नहीं हो पाएगा। तो ये 4 ए ध्यान में रखिए। और चौथा ए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली गलती को कई बार माफ किया जा सकता है, लेकिन जब वही गलती बार बार होती है तो सामने वाले को ऐसा लगता है वो चीट किया जा रहा है, या सामने वाले को ऐसा लगता है ये जानबूझ के कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं इनका कोई छुपा हुआ लाभ है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो आज के बाद यदि ट्रू ओनर बनना है, और मैं कह रहा हूं प्यून भी ओनर होता है, एक पेंट्री वाला, एक गार्ड, एक ड्राइवर भी ओनर होता है, और एमडी भी एक ओनर होता है। यदि ओनर पदवी देखी जाए तो सारे के सारे ओनर हैं। 4 चीजें याद रखिए, एक्सेप्ट विदाउट डिले, तुरंत एक्सेप्ट करें, माफी मांगे विदाउट एनी कंडीशन, अपोलोजाइज विदाउट एक्सक्यूज, एक्ट विथ फुल माइट। गलती हो गई ना, भले उसके बाद हमारा कुछ नुकसान भी हो जाए, उसको रिपेयर करने में झोंक दीजिए और उसको सुधारिए, और उसके बाद इतना सीरियसली लीजिए कि अगली बार वो गलती रिपीट ना हो। और आज आपसे कह देता हूं, जो ऑर्गेनाइजेशन गलतियों को टाइमली सॉल्व करते हैं वो एक्चुअली कस्टमर को ज्यादा लॉन्ग टर्म तक रिटेन करते हैं, क्योंकि कस्टमर का फेथ उनके ऊपर और गहरा और पक्का हो जाता है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। अपने ऑर्गेनाइजेशन के एक एक मेंबर को यह शो जरूर दिखाइए।